अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल फ़ोन्स आज के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली अहम गैजेट है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ हमें क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और साथ ही हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रहते हैं। इसके बेशतर फ़ायदे हैं जिसका हम सबको पता है, इसी वजह से हम इसके बगैर रह नहीं पाते। मोबाइल फ़ोन्स के जहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वहाँ दूसरी तरफ इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लैक ऑफ फोकस वगैरह वगैरह। आज उनमें से मैं चंद हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का यहाँ मैं तज़किरा करूँगा। हम अपनी ज़िंदगी के 24 घंटों में से बेशतर वक्त अपने मोबाइल फ़ोन पर सर्फ करते हैं और ना चाहते हुए गेम्स और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, और बाज़ औक़ात तो हम कई कई घंटों इसके ऊपर गुजार देते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है कि हम इस मोबाइल फ़ोन के बगैर रह नहीं सकते। इस तरह की कंडीशन को साइकोलॉजी में नोमोफोबिया कहते हैं। बच्चे हों या बड़े, हमने एक आदत बना ली है कि सोने से पहले मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और इसके बगैर हम सो नहीं सकते। इस तरह हमारे 1 या 2 घंटे ज़ाया हो जाते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि बहुत से लोग 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक सोते हैं, और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक अच्छी नींद के लिए हमें 5 से 7 घंटे दरकार होते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन का यही इस्तेमाल मेंटेन किया जाए, ये रखा जाए, तो होता क्या है कि हमारी नींद के टाइमिंग्स कम हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी, जिसमें रिपेयर वर्क होना होता है रात के वक्त, वो मुतासर हो जाता है और उसका फंक्शन सही नहीं हो पाता। नतीजतन जब हम अगले दिन अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपनी वर्क प्लेस पर जाते हैं तो हमें नींद आ रही होती है, हमें ग़ुनूदगी सी कैफियत होती है, थकन होती है, सर में दर्द हो रहा होता है और हमारी परफॉर्मेंस मुतासर हो जाती है। हमें जिस तरीके का परफॉर्मेंस देना चाहिए था, हम उस तरह का दे नहीं पाते। मोबाइल के मुसलसल इस्तेमाल से कई किस्म के मनफी असरात मुरतब होते हैं इंसान की बॉडी पर। आँखों से मुतल्लिक जैसे कि थकन, आँखों का दुखना, इची ड्राई आइज़, ब्लर विजन और सर में दर्द वगैरह वगैरह के मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर इन इब्तदाई अलामात को नज़रअंदाज कर दिया जाए और फिर भी इनका इस्तेमाल इसी तरह जारी रखा जाए तो इससे आँखों की बीनाई भी मुतासिर हो सकती है। तो बेहतर यही है कि इसका इस्तेमाल महदूद कर दिया जाए। मोबाइल के मुसलसल इस्तेमाल से आपकी और आपकी फैमिली मुतासिर होती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब बड़े या बच्चे ऑफिस, स्कूल, कॉलेज से आते हैं, घर में अक्सर लाउंज, टीवी, ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, तो आपस में लोग मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। देखा जाए वो साथ तो बैठे होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं होते, वो कहीं और सोशल हो रहे होते, आपस में सोशल नहीं होते, आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। इस तरीके से एक कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो जाता है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन। तो बेहतर तो यही है कि हम उनके साथ शुरू ही से उनके साथ एक अच्छी बातचीत रखें, ना कि मोबाइल का इस्तेमाल करें। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग दौरान सफ़र, ड्राइविंग के दौरान अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जो किसी भी वक्त किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। बस सोचते हैं कि बस अब ये कॉल कर लें, एक पिक कर लें, मोबाइल फ़ोन चेक कर लें, वो एक लम्हा किसी भी ख़तरनाक जानलेवा सूरत इख्तियार कर सकती है। और ये आपने एक और बात नोटिस की होगी कि अक्सर लोग जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और मोबाइल पे बात कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात किसी मोटरसाइकिल वाले से, गाड़ी वाले से उनकी टक्कर हो जाती है, इस तरह उनकी टांग और जान भी जा सकती है। तो इस किस्म के 20 वाक़यात आपने सुने और देखे होंगे। तो मेरी राय में तो यही कि जब आप ड्राइविंग करें तो मोबाइल का फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें। ये याद रखें, वो एक लम्हा आपकी जान भी बचा सकता है या आपकी जान भी जा सकती है।